Hello students, welcome to your classes and in this video we will cover the remaining portion of last part means image formation by convex mirror. Last part में हमने क्या कवर किया था? Image formation by concave mirror. उसमें 6 possible different केसेस थे जो हमने डिस्कस किए थे. मीन्स पहला केस था कि इंफिनिटी पर रखा हो ऑब्जेक्ट, सेकंड केस था कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, फोकस पर हो और फोकस और पोल के बीच में हो. तो ये 6 डिफरेंट केसेस थे कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे और उससे जो भी इमेज बन रही थी उस इमेज और इमेज के नेचर को हमने डिस्कस किया था. इस केस में हम क्या करेंगे, मतलब इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम बात करें तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल केस होते हैं. क्या कि या तो ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पर, या इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो. सिर्फ ये 2 केसेस हैं, सिर्फ ये 2 केसेस स्टडी करना है. ठीक है, कॉन्केव में 6 केसेस थे, इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं. ठीक है, तो अगर हमें अपना कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो कैसे करेंगे, एक स्फेरिकल पार्ट लेंगे, क्लियर, और उसके क्या करेंगे, ये कॉन्केव वाले पोर्शन को हैचिंग कर देंगे, मींस क्या करेंगे, सिल्वरिंग कर देंगे. ओके, सेम ये हमारे 2 केसेस हैं. क्लियर. अब चलो पहले इंफिनिटी वाला केस डिस्कस करते हैं. ओके, ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमारा, ऑब्जेक्ट कहां रखा है इन्फिनिटी पर, तो रेज कैसी आ रही होंगी, पैरेलल. ठीक है, ये हमारी क्या आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है. क्लियर. अब जब पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो ये हमारा होता है डाइवर्जिंग मिरर. मींस जो रेजेस आ रही है, रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे होंगी, वो डाइवर्ज हो जाएंगी. तो ये क्या होगा, ये वाली रेज कुछ ऐसे चली जाएंगी. ठीक है, बट इन रेज को, ये जो लाइट रेज है, इनको अगर हम डॉट 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 करके मिरर के इधर की साइड बनाएं तो क्या होगा, अगर मैं इन्हें ऐसे करके मिलाता हूं तो क्या होगा, ये किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे और वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस. वो कौन सा होगा, फोकस. हमें पता है ना कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद कहा जाती हैं वो फोकस पर मीट होती हैं. ठीक है, बट अगर नहीं हो रही होती हैं तो क्या करते हैं, उन्हें डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाते हैं और वो हमारे किसी एक पॉइंट पर मीट करती है, वो हमारा फोकस होता है. मींस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर इमेज कैसी बन रही है, इमेज की बात करते हैं, इमेज का डिस्कस करते हैं, कैसी बन रही है, रियल या वर्चुअल. तो ये कैसी बन रही है, वर्चुअल. वर्चुअल क्यों, रियल क्यों नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज क्या हुई, इंटरसेक्ट नहीं हुई, ये आपस में डाइवर्ज होती हुई दूर जा रही थी. बट अगर हमने पीछे करते हुए बढ़ाया तो ये किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे और वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, फोकस. मींस क्या है, ये हमारी वर्चुअल इमेज है. और कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, छोटी होगी, ये तो हमें पता ही नहीं, बट हमें ये पता है कि एक पॉइंट पे मिली है, तो ये कैसी होगी, पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज होगी. ओके, वर्चुअल होगी और पॉइंट साइज्ड होगी, मींस बहुत ही छोटी, डिमिनिश्ड होगी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड इमेज होगी. क्लियर. ये तो हमारा एक केस. और ये केस हमने कॉन्केव में पढ़ा था कि इंफिनिटी पर थी ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे बन रही थी, बस उसमें फोकस जिधर था, रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी रियल इमेज बन रही थी उसमें. ओके, इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, उसमें भी पॉइंट साइज थी, इसमें भी पॉइंट साइज है. ओके, अब बात करते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. तो पोल कहां होगा, यहां पे ही होगा. ओके, इंफिनिटी यहां पे ही होगा. क्लियर. अब जब यहां है तो हमारा क्या कहते हैं, इमेज कहां बनेगी, इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे 2 रेज एमिट करानी होंगी, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. क्लियर. और कहां करानी होगी, हम इसको नाम दे देते हैं फोकस एंड, एक होगा फोकस और एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर. तो क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है, ओके, वो तो रिफ्लेक्शन के बाद मतलब डाइवर्स हो जाएगी. ओके, ऐसे. बट अगर इसमें डॉट डॉट करके बढ़ाऊंगा तो ये कहां मिलेगी, ये कहीं फोकस पर जाएगी. अगर इसे रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे बढ़ा दूं तो, और सेकंड रे कौन सी होगी, सेकंड रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी.
ये वाली, क्लियर। तो यही तो होगी। ये कौन सी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये वाली जो फोकस से जा रही है। इन दोनों ने इंटरसेक्ट कहां करनी है, ये दोनों रेस इंटरसेक्ट कहां करनी है, ये मतलब हमारी इमेज यहां बनेगी। अगर मैं इसे ए बी कह देता हूं तो ये ए डैश एंड बी डैश होगी, क्लियर। अब बात करते हैं कि इमेज का नेचर कहां है, ठीक है, सॉरी इमेज का नेचर कैसा है, तो कैसा है, रियल या वर्चुअल। इस केस में भी कैसा है, वर्चुअल। ओके, सेम साइज है या स्मॉलर है, उसके कंपैरिजन में स्मॉलर है, स्मॉलर इन साइज, क्लियर। कहां बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, तभी तो वर्चुअल बनी, ठीक है। इसमें भी बिहाइंड द मिरर थी, वर्चुअल बनी। तो ये थे हमारे कॉन्वेक्स मिरर के सिंपल 2 केसेस, बहुत सिंपल है। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कहां बनाता है, बिहाइंड द मिरर, तभी तो वर्चुअल हुई। क्या कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज बना सकता है, नहीं, या तो पॉइंट साइज बनाएगा या उससे छोटी ही बनाएगा, उससे बड़ी नहीं बनाएगा, क्लियर। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को मिक्स करके बात करते हैं। रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। रियल इमेज बनाएगा कॉनकेव। क्या कॉनकेव वर्चुअल इमेज बना सकता है, हाँ बना सकता है, सिर्फ एक केस में। 5 केसेस में, स्टार्टिंग में जो 5 केस थे उसमें रियल इमेज बन रही थी। लास्ट का एक केस था कौन सा, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच वाला, उसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज बन रही थी। बट कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बनाता, सिर्फ कैसे बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, क्लियर। बड़ी इमेज कौन बना सकता है, मींस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज कौन बना सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉनकेव बड़ी भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है, छोटी भी बना सकता है, क्लियर। मींस जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पास लाते जाओगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाओगे, उसकी इमेज बड़ी होती जाएगी। देखा कैसे, जब इंफिनिटी पर था फोकस बनी पॉइंट साइज, और जैसे जैसे पास लाते जाए, कॉनकेव के केस में जैसे जैसे पास लाते गए तो उसकी क्या हुआ, साइज एनलार्ज होती गई। ओके, क्लियर। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इन्हें बार बार रिवाइज करोगे तो फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। और 2 या 3 बार एक सारे केसेस बना के देख लो। टोटल 8 केस हो गए, 6 केसेस कॉनकेव मिरर के, 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के। ओके, तो ये सब स्टडी करने के बाद अब बात आती है कि सर हमने इमेज फॉर्मेशन तो पढ़ लिया, बट इसके एप्लीकेशन कहां है, यूज कहां होंगे। तो अब बात करते हैं इनके यूजेस पर। ओके, लेट्स कंटिन्यू कि यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर कहां यूज होता है, हमारे रियल व्यू मिरर में। मींस जो भी हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होते हैं, कार्स, बाइक्स, जिसमें आगे का शीशा लगा होता है, इसमें हमें पीछे की इमेज देखनी होती है कि पीछे कोई बड़ा व्हीकल तो नहीं आ रहा है। उस केस में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, रियल व्यू मिरर। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो बट उसकी इमेज छोटी होकर दिखेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज हमें दिखेगी मिरर में। ओके, अब कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर का यूज है फ्लैश लाइट में, टेलीस्कोप में, सैटेलाइट डिश, कॉस्मेटिक मिरर, डेंटिस्ट। ओके, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट कहां यूज करता है, डेंटिस्ट जब हमारे मुंह के अंदर हमारे टीथ को चेकअप करना होता है तो कौन सा यूज करता है, डेंट मतलब कॉनकेव मिरर। क्यों यूज करता है, क्योंकि जब वो मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर टीथ को देखता है तो छोटा ऑब्जेक्ट होता है, बहुत छोटा होता है, बट उसको एनलार्ज व्यू देखना होता है, तो इसलिए वो कॉनकेव मिरर का केस स्टडी करता है, यूज करता है। कॉस्मेटिक मिरर, जितने भी मेकअप के लिए या शेविंग के लिए जो भी हम मिरर यूज करते हैं हमारे घरों में, वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि हमें अपनी इमेज को बड़ा करके देखना होता है उसमें। सैटेलाइट डिश, सैटेलाइट डिश क्या होती है, आपने देखा होगा कि घरों पर एक छतरी टाइप की लगी रहती है। वो क्या करती है, बहुत दूर से पैरेलल रेस को क्या करती है, कलेक्ट करती है, कलेक्ट करके वो क्या करती है, एक पॉइंट पर फोकस करती है, ठीक है, जिससे हमारी डिश आती है। नेक्स्ट, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का क्या वर्क होता है, टेलीस्कोप का भी सेम यही वर्क होता है कि बहुत दूर से, ठीक है, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे जो रेज आ रही होती है, उन रेज को कलेक्ट करता है और एक पॉइंट पर फोकस करता है, फोकस मतलब मीट कराता है, और हमें वो छोटी सी इमेज दिखती, मतलब दिख जाती है। ओके, फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट में कैसे कॉनकेव मिरर यूज होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे हम फ्लैश लाइट में लाइट जल रही है, वो लाइट
हम किस पे स्ट्राइक कराएंगे, फोकस पे डालेंगे, ठीक है, जो भी हमारा मिरर होगा उसके फोकस पे डालेंगे, और जैसे ही वो फोकस पे जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी वो पैरेलली, मतलब पैरेलल रेज जाएंगी और बहुत दूर तक हमें क्या मिलेगी, पैरेलल बीम मिलेगी। क्लियर? तो ये कुछ इसके यूजेस हैं जो आपको इजीली बुक में मिल जाएंगे, कुछ याद कर लेना, ठीक है, इतने टफ नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। अब बस हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है क्या, मिरर फॉर्मूला। उसमें मिरर फॉर्मूला, पावर ऑफ मिरर एंड मैग्निफिकेशन के स्टडी करेंगे। क्लियर? तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।